तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ यंग मास्टर हालिन जो होता है जैसे वहाँ पर साइड के ऊपर निकलता है तो वहाँ पर एक लड़का सियोक जोंग जो होता है उसके ऊपर डोगजू जो होता है वो अटैक कर रहा था और उसके साथ एक डॉग भी होता है जो कि स्मेल को महसूस कर सकता है और उसे लगता है कि डेविल ब्लॉसम फ्लावर जो है इस लड़के के पास है सियोक जोंग के पास। सियोक जोंग भी आगे से काफी गुस्सा होता है, कहता है कमीनो आ जाओ फिर तुम सभी लोगों को यहाँ पर मार डालूंगा अगर तुम लोग ऐसे मेरे पर अटैक करना चाहते हो। तो हालिन जो होता है वहाँ पर सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर सियोक जोंग का नाम पहले कहीं पर सुना है लेकिन कहाँ पर सुना है और ये नोबल वॉरियर मुझे यहाँ पर किसी भी एंगल से यहाँ पर खतरनाक दिखाई नहीं देता, लेकिन लगता है कि यहाँ पर इनसे साथ फाइट करके अपने आप को संभाल सकता है लेकिन इसे फिर भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो वो लड़का सियोक जोंग जो होता है वो आगे बढ़ता है और अटैक करना स्टार्ट करता है, जबकि दूसरी तरफ से चियोकजू जो होता है वहां पर सामने देख रहा होता है। तो इसी के साथ ही एक लड़का जो होता है आगे बढ़कर अपनी तलवार को उसके साथ ब्लॉक करता है। तो इसी के साथ ही वहां चियोकजू जो होता है कमीना वहीं पर से अपनी तलवार उस लड़के की बॉडी के अंदर दंसा देता है ताकि उसे डबल स्टैब कर सके। तो वो तलवार जो होती है वहां पर उस लड़के चियोकजू के कंधे के अंदर लगती तो है लेकिन वो लड़का अपने आप को बचा लेता है और पीछे गिरता पड़ता है और कहता है कमीने कहीं के तुम लोग वाकई में यहाँ पर घटिया लोग हो, सारे सेक्टर के लोग यहाँ पर डिमोनिक कार्ड्स को यूज करते हैं और तुमने यहाँ पर दिखा दिया, तुमने अपने साथी को मार डाला। तो चियोकजू से कहता है कि तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या कह रहा था, वो चीज जो भी तुम्हारे पास है वो जल्दी से हमारे हवाले करो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन अगर तुमने नहीं दी तो फिर मुझे यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है, मैं तुम्हें मार डालूंगा और साथ ही तुम्हारे साथियों को भी मार डालूंगा जो भी यहाँ पर कोई छुपे हुए हैं। तो इसी के साथ ही चियोकजू से कहता है कमीने कहीं कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा घटिया हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो इसी के साथ ही हालिन को वहां पर याद आता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर अब याद आ रहा है कि सियोक जोंग का नाम कहाँ पर सुना है। तो इसी के साथ ही हालिन कहता है कि मैंने यहाँ पर ये नाम सुना है, ये जो है ये लोन हीरो है डीमन वे का, यानी कि ये भी आकर डार्क फैक्शन का ये एक यंग मास्टर है, लेकिन डार्क फैक्शन से यंग मास्टर कोई ऐसा वैसा यंग मास्टर नहीं है बल्कि ये हिडन ट्रूथ के साथ भी रिलेटेड था। तो मेरे फ्यूचर में जहां पर एक तरफ से वो लड़का चियोल यांगशा था जिसके पास यहाँ पर ये वुडेंग सेक्टर की सुप्रीम बुक थी, उसकी मदद से वो अपने आप को बहुत ज्यादा फेमस बना चुका था और इस वक्त उसका कोई इक्वल नहीं था। उसी वक्त सेम टाइम के ऊपर डिमोनिक फैक्शन की तरफ से भी एक यंग मास्टर था जिसका नाम सियोक जोंग था, वो भी यहाँ पर उसके लिए इसके अपने टाइटल के लिए फाइट कर रहे थे, यानी दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे थे कि कौन यहाँ पर टॉप वर्ल्ड के ऊपर रहेगा। तो देखा जाए तो एक तरफ राइटियस सेक्टर की तरफ से चियोल यांग था तो दूसरी तरफ से डिमोनिक फैक्शन की तरफ से ये लड़का सियोक जोंग था, यानी ये भी आगे जाने के बाद बहुत सा फेमस और पावरफुल मार्शल मास्टर बनने वाला है। तो इसी के साथ ही हालिन जो होता है वहीं पर साथ वाली दीवार के अंदर से एक पत्थर निकालता और कहता है कि अगर ऐसी बात है ये लड़का फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने वाला है तो मुझे इस लड़के की जान बचानी होगी और इसे अपनी साइड के ऊपर लेकर आना पड़ेगा। इस लड़के को यहाँ पर चियोकजू के हाथ से मरने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो चियोकजू जैसे वहां पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, इसी के साथ ही हमारा हालिन पत्थर उठाकर सामने फेंक देता है। तो चियोकजू उस पत्थर को ब्लॉक करता है वहीं पर रुक जाता है, कहता है ये पत्थर किसने फेंका है। तो हमारा हालिन वहीं पर आता है और उसे कहता है कि अपने ब्लेड्स वापस अपनी म्यान में रखो, जहां से दफा हो जाओ, तुम यहाँ पर इस यंग मास्टर के ऊपर अटैक नहीं कर सकते और मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। चियोकजू से कहता है अब तुम कौन हो, अगर तुम कोई ट्रैवलर हो तो यहाँ पर बीच में अपनी नाक मत घुसाओ, यहाँ पर से दफा हो जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें कहीं पर देखा है, लगता है कि सुबह मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा था, तुमने ग्योंग डू को हराया था जो कि उस मर्चेंट गिल्ड का मास्टर है, तुमने उसको फाइट में हरा दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर बीच में आकर हमारे साथ पंगा ले सकते हो। हम लोग यहाँ पर अपना मसला निपटा रहे हैं और तुम्हें यहाँ पर बीच में नहीं आना चाहिए, तुम तो एक राइटियस मास्टर और हम लोग डिमोनिक फैक्शन के लोग हैं और डिमोनिक फैक्शन के रास्ते में बिल्कुल भी मत आओ। तुम्हारा हालिन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर कम से कम मुझे पहचान तो लिया। साथ ही वो सियोक जोंग से कहता है कि यंग मास्टर अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो चियोकजू कहता है चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, तुम दो लोग और हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा हैं। बाकी के सभी लोग साइड के ऊपर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस लड़के को पहचानते हैं, ये तो यंग मास्टर है चोनजंग सेक्टर का यंग मास्टर जिसने यहाँ पर ग्योंग डू के साथ भी फाइट की थी, लेकिन ये यहाँ पर आगे बढ़कर उस लड़के की मदद क्यों कर रहा है। तो वो लोग फिर वहां उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर चुपचाप खड़े हैं, कोई भी यहाँ पर आगे बढ़कर उस लड़के की मदद नहीं कर रहा था और अचानक से ये लड़का यहाँ पर से निकलकर मदद कर रहा है, ये वाकई में ट्रू राइटियस पाथ को फॉलो कर रहा है। ये तो अच्छी बात है कि ये लड़का आगे बढ़कर उसकी मदद कर रहा है। जबकि इसी के साथ साइड के ऊपर से हमारे वूक ब्रदर्स में निकलकर आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या फाइट हो रही है। लगता है कि हमारे यंग मास्टर ने फिर से अपने आप को किसी मुश्किल में फंसा लिया है, हमसे ज्यादा तो यंग मास्टर यहाँ पर मुश्किल में फंस जाते हैं और हम अपने आप को गोस्ट ब्लेड कहते हैं, लेकिन हम लोग हर वक्त पीकर टल्ली रहते हैं। लगता है कि हमें यहाँ पर आगे बढ़कर अपने यंग मास्टर को बचाना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं लेकिन लगता है कि वहां पर सामने चियोक डू है जो कि सारियोंग सेक्टर से है, तो उसे तो यहाँ पर डेविल फ्लावर चाहिए होगा, इसी वजह से वो यहाँ पर आया है। लेकिन यंग मास्टर यहाँ पर कर क्या रहे हैं, वो यहाँ पर उसके सामने क्यों आए हैं। दूसरी तरफ हमारा सियोक जोंग जो होता है उसे कहता है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पर तुम्हारी इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन प्लीज तुम मेरे झमेले में मत पड़ो, तुम भी यहाँ पर बुरी तरह जख्मी हो सकते हो या फिर मारे जा सकते हो। तुम तो मेरे लिए एक स्ट्रेंजर और तुम
अपनी जान को खतरे में क्यों डालोगे। तो हमारा हालिन उसे कहता है कि नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। एक लंबा अर्सा पहले मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं जब भी कभी किसी को मुश्किल में देखूंगा उसकी मदद जरूर करूंगा, चाहे वो यहाँ पर कोई भी होता। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो सार्योंग सेक्टर का च्योक-डू जैसे वहां पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो इसी के साथ हमारा हालिन अपनी तलवार के साथ टकराता है। दोनों वहां पर अपनी तलवारें टकराते हैं और हालिन जो होता है उसे पीछे की तरफ धकेलता है और साथ ही वो अपनी पावरफुल प्रेशर को रिलीज करता है। जब अपने पावरफुल प्रेशर को रिलीज करता है तो इसी के साथ ही वहां पर वो कहता है कि ये क्या, इसके पास इतनी पावरफुल प्रेशर है, मैं तो यहाँ पर इस बात का सोचा भी नहीं था कि चोनजंग सेक्टर का यंग मास्टर इतना स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसी के साथ ही वो अपने साथियों की तरफ देखता है तो च्योक-डू के साथी भाग चुके होते हैं। तो च्योक-डू कहता है कमीने कहीं के, ये सारे लोग तो यहाँ पर से पहली भाग कर जा चुके हैं, लगता है कि मुझे भी जाना पड़ेगा, फिर किसी दिन बदला ले लूंगा। तो च्योक-डू भी वहां पर से भाग जाता है और कहता है कि हम लोग फिर मिलेंगे, मैं तुम्हें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगली बार मैं तुम्हें फिर से ढूंढ निकालूंगा। जबकि यंग मास्टर च्योक-डू कहता है कि कमीना कहीं का यहाँ से डरकर भागकर जा रहा है, लगता है कि यहाँ पर वो अब दोबारा नहीं आएगा। लेकिन हमारा हालिन सोच रहा था कि अगर इस डार्क पॉ को छोड़ दिया, यानी इस कुत्ते को जिंदा छोड़ दिया, तो ये दोबारा उस फ्लावर की स्मेल को सूंघकर यहाँ पर पहुंच आएगा, मुझे कम से कम यहाँ पर इस कुत्ते को ठिकाने लगाना होगा। और इसी के साथ हालिन अपनी तलवार को सामने की तरफ थ्रो करता है, तलवार उड़ती हुई उस डॉग को जाकर लगने लगती है तो वो डॉग जंप करते हुए ऊपर चला जाता है और उस अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं, लेकिन हमारा हालिन वहीं पर से अपनी उंगली के अंदर अपनी एनर्जी को गैदर करता है और अपनी एनर्जी को वहां पर सामने की तरफ थ्रो करता है। स्पेशल टेक्निक का नाम विंड बॉर्न स्वर्ड लाइट होता है। जैसे वो यहाँ पर विंड बॉर्न स्वर्ड फ्लाइट टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एनर्जी को थ्रो करता है तो वो एनर्जी जो होती है जाकर तलवार को हिट होती है और जैसे वो तलवार को हिट होती है तलवार वहीं पर से अपना रुख बदलती है और तलवार सीधी जाकर उस डॉग की बॉडी के अंदर धंस जाती है। तो ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने ये कैसे कर दिया, तो बहुत ही कमाल का स्किल था, इसने यहाँ पर भागते हुए डॉग को निशाना बनाया, ये तो बड़ी कमाल का स्किल है। तो जबकि यहाँ पर स्योक-जोंग जो होता है वो साइड के ऊपर खड़ा ये सोच रहा होता है ये विंड बॉर्न स्वर्ड फ्लाइट टेक्निक जैसा कैसे हो सकता है, ये टेक्निक तो हमारी हिडन ट्रूथ की टेक्निक है, इस लड़के को इस टेक्निक के बारे में कैसे पता चला। यहीं पर आसपास जितनी जनता खड़ी होती है वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि चोनजंग सेक्टर के यंग मास्टर ने यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को यूज किया है। तो उनमें से एक कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस टेक्निक को कोई नाम देना चाहते हैं और इस हीरो को एक नाम देना चाहते हैं तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसे हीरो ऑफ द फ्लाइंग स्वर्ड का नाम दे दे, क्योंकि इसने यहाँ पर तलवार को हवा में उड़ाया तो आज के बाद हम लोग इसे हीरो ऑफ द फ्लाइंग स्वर्ड ही कहेंगे। सभी लोग वहां पर हमारे चोनजंग के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और उसे कहता है कि तुम आज के बाद से हीरो ऑफ द फ्लाइंग स्वर्ड हो। और हमारा हालिन भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि लो मुझे यहाँ पर एक मार्शल नाम मिल गया है, आज के बाद से यहाँ पर दुनिया मुझे हीरो ऑफ द फ्लाइंग स्वर्ड के नाम से जानेगी और मुझे लगता है कि मेरा पहला मार्शल नाम काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसी के साथ ही मास्टर वो पीछे से निकलती है और उसे कहती है कि यंग मास्टर, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आता है अपने आप को दिक्कत में डालने में, मैंने यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए अपना चेहरा दूसरी तरफ क्या घुमाया और तुम यहाँ पर फिर से एक मुसीबत खड़ी कर चुके हो, अब बताओ कि अब तुमने क्या किया है। तो हालिन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ कि अब यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 29 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हालिन अब आके क्या करने वाला है और इस च्योक-जोंग लड़के के साथ वो क्या करेगा।